करियर बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरी गरीबी ने मुझे बोला कि मुझे बहुत कुछ चाहिए था। मैं लिट्टी चोखा बेचा, शौक से बेचा। लोगों के कपड़े धोए, शौक से धोए। किसी को आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे बनना था कुछ और मैं बन गया, और मेरा इंस्पिरेशन कोई है नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना लक्ष्मण किसे मानते हैं और सामने रावण किसको देखते हैं? और जिंदगी में मैं दो चीज बड़ा मजबूत रखता हूँ, एक दोस्त और एक दुश्मन। इंडस्ट्री में कोई रावण नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान किसी को बना लेता है। सब तो मुझे कंपटीटर ही बना के आते हैं, तो लक्ष्मण किसको बनाऊंगा? कोशिश करिए कि हमें 5 के लिए नहीं 50 करोड़ के लिए काम करना है। खेसारी वर्सेस पवन भी चला, तो अभी फिलहाल क्या इक्वेशन है दोनों के बीच में? मरते दम तक ना मैं उनको छोड़ने वाला हूँ ना वो मुझे छोड़ने वाले हैं। हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं ना तो बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे काम से नीचे दिखाना है, जुबान से नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट रहे हैं और आपकी जर्नी भी काफी छोटी रही। अगर आपको दोबारा मौका मिला तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? हम प्याज के लिए लड़ नहीं सकते। ये नहीं कि हम लोग भारे पे लेकर आए और हमारे भारे पे पीछे हमारे गुंडे खड़े रहे। नहीं नहीं नहीं, हम बदमाश नहीं, हम कलाकार हैं। हेलो सर, मेरा नाम महविश जैदी है। मेरा सवाल ये है कि आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरी गरीबी ने मुझे बोला कि मुझे बहुत कुछ चाहिए थे, और मेरी गरीबी ने ही मुझे बड़ा किया है। क्योंकि मैं जब गरीब था इसीलिए अमीर बनने की शौक पाल ली। अमीर बनने की शौक पाल ली तो मेरे लिए कोई काम बुरा नहीं रहा। मैंने झाड़ू पोछा भी की, मैं शौक से किया। मैं लिट्टी चोखा बेचा, शौक से बेचा। लोगों के कपड़े धोए, शौक से धोए, और वो खुशी थी कि मुझे कुछ बनना है। तो मैं पहले भी आपको बताया कि कुछ बनने के लिए किसी की इंस्पिरेशन, क्या बोला बहन आप? हाँ वही, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम होगी वो, क्योंकि वो अंग्रेजी शब्द है और मैं अंग्रेजी से बहुत दूर हूँ। तो किसी को आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, और जिसको आगे नहीं बढ़ना है ना उसको 10 सहारे की जरूरत पड़ती है। जिसको पढ़ना है, पढ़ने वाले, एक स्कूल में 10 बच्चे या 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से आईपीएस कितने बनते हैं? जिनकी टारगेट पूरी होती है, किसी आईपीएस को देख कर वो नहीं पढ़ते। उनको बढ़ना है, उनको आईपीएस बनना है, इसलिए वो बन जाते हैं। मुझे बनना था कुछ और मैं बन गया, और मेरा इंस्पिरेशन कोई है नहीं। मैं सबको अपना आदर्श बना के चलता हूं। आदर्श बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरी सीढ़ी बन गए वो, नहीं। आदर्श बनाने का मतलब ये कि मैं उनको देखकर कुछ सीखता हूं। बट सीखने से थोड़ी होता है, अपने अंदर उतारना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान बनोगे। अगर कीड़े की तरह मरना है तो पूरी दुनिया तो ऐसे ही जी रही है, चल रही है। घर चलाने के लिए अगर काम करोगे, आप 5 लोगों के लिए काम करोगे तो 5 लोग खुश होंगे, लेकिन 50,000 के लिए काम करोगे तो मुझे लगता है कि 50,000 लोग खुश होंगे। तो आपका विषय खुश करने का कितने लोगों का है, ये आप निर्भर करता है। खेसारी जी, मेरा नाम दिव्या है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि आप राजा राम का किरदार निभा रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना लक्ष्मण किसे मानते हैं और सामने रावण किसको देखते हैं? खतरनाक है ये लड़की, मेरी टीम में। देखिए, रावण हर आदमी के अंदर है। मैं क्या बोला आपसे कि बुराई अगर हम ढूंढें तो हर आदमी के अंदर बुराई है, अगर हम अच्छाई ढूंढे तो हर आदमी के अंदर अच्छाई है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ढूंढते क्या है। राम बड़े थे तो रावण भी कमजोर नहीं था। और जिंदगी में मैं 2 चीज बड़ा मजबूत रखता हूं, एक दोस्त और एक दुश्मन। दुश्मन इसलिए मजबूत रखता हूं कि दुश्मन से लड़ने में मजा है और मुझे दुश्मन से भी सीखने को मिले। अगर रावण बड़ा नहीं होता तो राम की कद उतनी बड़ी नहीं होती, कंस बड़ा नहीं होता तो कृष्ण की कद उतनी बड़ी नहीं होती। तो बुराई बड़ा है तभी अच्छाई बड़ी बन जाती है। बुराई अगर छोटा है तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होगा। तो जिंदगी में हर वो चीज, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में कोई रावण नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान किसी को बना लेता है, और रावण बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक है कि नहीं यार, अगर मैं किसी से कंपटीशन नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि फिर मैं लड़ूंगा किससे। मुझे लड़ने के लिए एक रावण चाहिए, और उनको भी लड़ने के लिए एक रावण या राम। वो क्या समझते हैं, अगर वो मुझे रावण समझते हैं तो मैं एक राम समझ के लड़ रहा हूं, अगर वो मुझे राम समझते हैं तो मैं एक रावण समझ के लड़ रहा हूं। तो विषय वो है कि लड़ाई है, इसमें अच्छाई और बेहतर की लड़ाई है। अगर हम दोनों लड़कर
बेहतर कर सकते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वो भी बेहतर करे, हम भी बेहतर करें, ये भी करें, सब लोग बेहतर की बात करें और बेहतर तलाश रखें। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा लक्ष्मण ये, रह गया, लक्ष्मण रह गया। हाँ, एक तो लक्ष्मण है, किसी को मानते हैं नहीं मानते हैं? लक्ष्मण सबसे बड़ी जानते हैं क्या है, लक्ष्मण किसी के साथ रहने से कोई लक्ष्मण नहीं होता है। वो सेवा भाव अगर किसी भाई के अंदर मेरा सेवा करने का होगा तो मुझे लगता है वो लक्ष्मण बन सकता है। बट सब तो मुझे कंपटीटर ही बना के आते हैं, तो लक्ष्मण किसको बनाऊं मैं? लेकिन ये भी तो बात है ना कि आपने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है ना कि आप कॉम्पिटिटर हैं सबके। अगर खेसारी ने कुछ किया ही ना होता तो फिर कॉम्पिटिटर कहाँ होते? विषय वो नहीं है कि ये कलयुग है और यहाँ किसी को आप राम और किसी को लक्ष्मण बनाइएगा तो मुझे लगता है कि आप बहुत पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए आप अपना बेहतर परफॉर्म करिए, बेहतर जीवन को धारा को लेके चलिए, सबका सम्मान करिए, आदर करिए, मुझे लगता है उसी में जीवन चल जाएगी। और कोशिश करिए कि हमें 5 के लिए नहीं 50 करोड़ के लिए काम करना है। तो शायद 50 करोड़ के लिए सोचेंगे तो 10 करोड़ जनता तो आपको भगवान बना ही लेगी और 10 करोड़ के दिल पे राज करे ही लेंगे। ये है कि खेसारी लाल यादव के साथ एक नाम और जोड़ा जाता है, पवन सिंह, जो कि बहुत टाइम तक खेसारी वर्सेस पवन भी चला। तो अभी फिलहाल क्या इक्वेशन है दोनों के बीच में? मरते दम तक ना मैं उनको छोड़ने वाला हूं ना वो मुझे छोड़ने वाले हैं। एक भाई के तौर पे, एक कंपटीटर के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक गार्जियन और गार्जियनशिप के तौर पे मुझे लगता है कि देखिए वो बहुत प्यारी सिंगर हैं और मैं जब भी मिला हूँ मुझे एक छोटे भाई का प्यार उन्होंने दिया है और मैं जब भी मिला हूँ मैं भी उनको बड़े भाई की तरह ही। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं ना तो बेहतर नहीं कर पाएंगे। जब लड़ाई होती है, एक दुकान होती है, जब दूसरी दुकान होती है, फिर तीसरी होती है, चौथी होती है, पांचवी, तो पहले वो एक दुकान होता है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते पूरा मार्केट बन जाता है और मार्केट के बाद वो शहर हो जाता है। तो वो देख देख के ही इंसान बड़ा होता है। हमें करने के लिए अगर मान के चले कि एक कप बेहतर नहीं होगा तो दूसरा कप बेहतर कैसे आएगा, फिर तीसरा भी चाहेगा कि इससे हम बेहतर करें। तो कंपटीशन, जब आप मीडिया लाइन में हो, कोई बोलता है कि मेरा चैनल बेहतर है, तो आप किसी को कंपटीटर मानते हो तभी तो अपने आप को बेहतर बनाते हो। तो जिंदगी में हर इंसान का एक गोल होना चाहिए कि मैं किसी को नीचे दिखा के बड़ा बनूं, क्योंकि मुझे काम से नीचे दिखाना है, जुबान से नहीं। और मैं काम करके कोशिश करता हूं कि मैं काम करके किसी को नीचे लेके आऊं ताकि फिर वो मुझे नीचे करने की कोशिश करे, तो उसमें वो भी बढ़ रहा है और अपना भाषा भी बढ़ रहा है, अपनी भोजपुरी भी बढ़ रही है। तो कोशिश ये रहता है मेरा, ऐसा नहीं कि उनसे मेरा कोई झूठ डरा की लड़ाई है, खेत बाड़ी की लड़ाई है। वो बेचारे आरा से हैं, मैं छपरा से हूँ, दूर दूर तक ना वो ना मेरे जाति से है ना मैं उनके जाति से हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ना मेरे संबंधी ना मैं उनका संबंधी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई में हम हमेशा बेहतर कोशिश करते हैं कि बेहतर चीज़ें हो जिसमें वो भी बढ़ें, हम भी बढ़ें और हमारा भाषा सबसे पहले बढ़े और भोजपुरी का ग्रोथ हो। वो हिंदी में अभी परफॉर्म किए तो कहीं ना कहीं भाषा के लोग जाते हैं तो बड़ा ही हो रहा है ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कहीं हिंदी में जाके परफॉर्म, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया, पहले मनोज भैया ने बनाया, रवि भैया ने बनाया, उसके बाद वो गए, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो मैं भी तो कोशिश करूंगा ना, जब मैं भी जाऊं। तो हर आदमी कोशिश करता है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर आदमी कोशिश करेगा कि मैं इनसे 2 कदम आगे बढ़ूं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तभी ना पीछे वाला 2 कदम आगे जाएगा। अकेला फील्ड में कोई दौड़ता है नहीं ना, तो कहीं ना कहीं आपके आगे पीछे लोग दौड़ते हैं तभी आप एक्सीलेंट आते हैं। तो कोशिश है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि 10-15 लोग मेरे साथ दौड़ें ताकि मैं एक्सीलेंट आऊं, और अपने आप को एक्सीलेंट बनाने का मुझे थोड़ा सा है कि नहीं, मुझे बनना है और मुझे करना है, बस बाकी कोई विषय नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन से, जब बॉलीवुड में पहले 3 खान, आमिर, शाहरुख, सलमान, सबसे टॉप पे इन्हीं का नाम लिया जाता है, आपस में खूब लड़ाइयाँ होती थी। तब एक टाइम पे था, मुझे याद है 10-12 साल पहले खान वॉर, उसको बहुत नाम दिया जाता था ओपनली। बट वो भी कहा जाता था कि वो कंपटीशन इसी चीज का है कि मैं नंबर 1 या वो नंबर 1। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि तीनों कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम बनाया तीनों ने कि लोग याद रखते। तो ये जरूरी भी होता है, आपको लगता है कि मतलब ये ऑटोमेटिकली आ भी जाता है और इसी वजह से काम करने की जो प्रेरणा है वो मिलती है? मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ हमारे में नहीं है, ये सिर्फ कलाकारी लाइन में नहीं है। किस बताइए, मैं क्या बोला कि आप लोग के लाइन में ऐसा कंपटीशन नहीं है? कलाकार फेमस है ना, तो कलाकार को आप जितने कम लोग फॉलो फेमस करते हैं, हैं, आपका चैनल कम फेमस है,
तो जो समाज को आईना दिखाता है वो लड़ता है कि नहीं मेरा आईना बहुत साफ है, मेरा आईना पूरी दुनिया खरीद रही है। तो दुनिया का दस्तूर है, जब तक आपके अगल बगल में कोई छोटा घर नहीं होगा तब तक आप बड़ा घर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जिंदगी में हर उस विधा में पहले कोई अलग जीएम होगा इस कंपनी में, तो कोई इनसे बेहतर होगा तभी ना जीएम बनाया गया होगा। तो हर आदमी बेहतर की तलाश में है और हर आदमी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में रहता है। जैसे कि मैं हर फिल्म मैं गॉडफादर इन्हीं के साथ किया, अभी वो रिलीज पे है। उसके बाद इन्होंने ही खुद सोचा अपने खुद से कंपटीशन करके कि नहीं मुझे इससे बेहतर फिल्म बनानी है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी ना किसी को टारगेट तो करेगा ही। खुद से लड़ाई थोड़ी है, कोई सामने वाला अकेले कहाँ लड़िएगा, अकेले अपने सर पे मारिएगा आप। सामने वाला हो, हार जीत की तभी समझ में आता है और किसी भी चीज का तुलना होता है तभी कोई बड़ा और छोटा होता है। तो जिंदगी के हर उस फैसले में या हर उस जीवन में कोई ना कोई छोटा होता है, कोई ना कोई बड़ा होता है। तो कोई छोटा होता है तभी कोई बड़ा होता है, और कोई बड़ा होता है तभी कोई छोटा होता है। तो दो आदमी का रहना बड़ा जरूरी है इस धरती पे, तभी छोटा बड़ा का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन है। आपके सारे बोलिए नवीन जी। इंटरव्यूज इसी ने एडिट किए हैं? हाँ नवीन जितने जी, मैंने बताइए। आपके साथ इंटरव्यू किए हैं सब इसी ने एडिट किए। सर अभी लड़ाई की बात हो रही थी, आप लड़ाई करने बीएसएफ चले गए थे, वो एक दौर था। फिर क्या हुआ, कैसे आपने छोड़ के फिर 6 महीने में वापस आ गए? क्योंकि आपके सामने मुझे कुछ बोलना था इसलिए शायद। सबसे छोटा जवाब था, लेकिन इसमें भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ खेसारी जोड़ेंगे इसमें, मतलब स्क्रिप्ट में अभी कुछ मसाला ऐड होगा कि ऐसा हुआ था या क्या है। हेलो सर, मेरा नाम सुमेरा खान है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आपने अब तक इतने सारे रोल प्ले किए हैं, तो अब तक का कोई आपका फेवरेट रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और क्या रीज़न है उसका? एक कलाकार के लिए सब वो रोल दिल के करीब ही होता है बहन, क्योंकि एक कलाकार हर उस रोल को अदा करना चाहता है। क्योंकि कलाकार का कोई रोल होता नहीं है, कलाकार कलाकार होता है। और कलाकार के लिए हर वो, जैसे कि एक ट्रेन का ड्राइवर वो सवारी देख कर नहीं चढ़ाता है, जिसको अपना सफ़र तय करना होता है वो चढ़ जाता है। तो मुझे हर वो डायरेक्टर जैसा चाहता है वैसा मुझे करना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया का हर वो रोल अदा करूँ, चाहे वो गरीब का हो, भिखारी का हो, कॉमेडियन हो, बाहुबली हो, या दुनिया का कोई भी। मेरा कोई फेवरेट अपना, हाँ फेवरेट मेरी कॉमेडी है कि मैं नाचना बहुत पसंद करता हूँ, मेरा शौक है, मेरा पैशन नाचना है। और दूसरी कॉमेडी है, मेरा कॉमेडी इमोशन, ये दो चीज़ों पे मुझे मेरा अपना खुद का कंट्रोल है कि मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लेकिन मेरे लिए कोई रोल मेरा परफेक्ट नहीं है कि हाँ मैं यही रोल करना चाहता हूँ और ये रोल मेरे लिए बहुत बेहतर नहीं। एज ए कलाकार मुझे लगता है कि मेरे लिए हर वो रोल पूजनीय है जिससे मुझे छोटी मोटी पहचान मिलती है। छोटी तो नहीं मोटी पहचान मिलती है आपको, आप हम्बल हो जाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम एंजला है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट रहे हैं और आपकी जर्नी भी काफ़ी छोटी रही। अगर आपको दोबारा मौका मिला तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? वहाँ हर आदमी जाना पसंद करता है, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि मैं नहीं, क्योंकि हम प्याज के लिए लड़ नहीं सकते, अंडे के लिए झगड़े कर नहीं सकते, हम बातों को मुद्दा नहीं बना सकते। क्योंकि हमारी जो परवेश हुई है बहन, हम जिस गांव से आए हैं ना, हम 2 रोटी कम खा के अपने जीवन को चलाएं, और मैं 2 रोटी के लिए लड़ूं, और वो भी आज के डेट में कोशिश करता है कि 2 रोटी इंसान किसी को खिला दे, और मैं खुद जाकर अपने आप को ऊपर करने के लिए प्याज के लिए झगड़ा करूं। तो आज देखिए बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हुए या जितने भी विनर हुए, वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं टीवी के लिए नहीं बना हूँ, और मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए नहीं बना हूँ, मैं टीवी और बीवी दोनों के लिए नहीं बना हूँ, मैं पूरी दुनिया के लिए बना हूँ, मैं पूरी साम्राज्य के लिए बना हूँ। और इस जीवन में मुझे लगता है कि मेरे पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है। बिग बॉस अच्छी प्लेटफॉर्म है, लोग जाते हैं, लोग जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बट ठीक है, सबका अपना विज़न है। और मैं जिस मोटो को लेकर गया था वो मेरा मोटो क्लियर था कि मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है भाई, लड़ना नहीं है। मैं लड़ाई के लिए पैदा ही नहीं हुआ, अगर लड़ा होता, लड़ने के लिए मेरे पास ज़िंदगी बहुत बड़ी है। किसी को गाली देकर, किसी के माँ बहन को कुछ भला बुरा बोल के
अगर मुझे लगता है कि मुझे पद मिल रहा है तो मुझे ऐसा पद चाहिए भी नहीं। मुझे लगता है कि जो सम्मान में सम्मान मिलता है वो किसी को गाली देकर नहीं मिलता। नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम मानसी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर कहते हैं कि भोजपुरी के 2 बड़े स्टार्स अपने साथ बड़ी गाड़ी और गुंडे लेके घूमते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मतलब कौन डायरेक्टर? नहीं, वो बहन ने कहीं सुना होगा। अच्छी बताइए। जो चीजें कई बार हम इंटरनेट पे सुनते हैं या हाँ देखते हाँ हैं, हाँ, ये लोग भी वो खबरें सही बोल देखते रही हैं, हैं, कुछ लोग तो बोलते भी होती होंगे। है। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद बताएंगे तो उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छी बताइए कि कितने ऐसे हीरो ने डायरेक्टर को मारा है? चाहे लोगों ने मारा है, हीरो के लोगों ने कभी किसी डायरेक्टर को मारा है? नहीं, वो लोग नहीं होते हैं, एक सुरक्षा का होता है। और डायरेक्टर खुद ही बोलते हैं कि भाई भैया का सुरक्षा के लिए 10 बाउंसर रख लीजिए, चीजें रख लीजिए, क्योंकि उसमें उनका ही फायदा होता है। हम कुछ लेके नहीं चलते हैं। अब हमने कमाया फिर क्या है, अगर हमें कुछ लेकर चलना पड़े तो हम तो जब चल देते हैं कारवां अपने आप बन जाती है। तो हम उस कारवां के लिए मेहनत किए हैं, ये नहीं कि हम लोग भाड़े पे लेकर आए और हमारे भाड़े पे पीछे हमारे गुंडे खड़े रहे। नहीं नहीं नहीं, हम बदमाश नहीं, हम कलाकार हैं। हमने वही तो कमाया है कि जब हम चलते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारा है ये, और उसके साथ निकल पड़ते हैं। तो वो कोई गुंडे नहीं, वो अपने होते हैं, वो प्यार करने वाले लोग होते हैं। उसी में किसी को धक्का मुक्की लग ही जाता है तो कोई उसी में के आदमी को कोई धक्का दे देता है, उनको लगता है कि नहीं खेसारी का आदमी है, ये इनका आदमी है। ऐसा नहीं है, लोग सेल्फी के लिए इधर उधर कर लेते हैं, उनको लगता है कि उनका आदमी है, उनका आदमी है। मुझे खुद ही पता नहीं है वो किसका है। तो वो कोई विषय नहीं है, और हम गुंडे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हमें लोगों ने बनाया है और लोगों से डर नहीं है। मैं लोगों से प्यार करता हूँ, इसीलिए कभी अकेला ही निकलता हूँ। हाँ, 2-4 बाउंसर वो लोग रखते हैं जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। छठ अब सेलिब्रेट करते हैं, कर पाते हैं, गांव जाते हैं? पिछले अगर 2-3-4 साल पूछूं तो नहीं, मैं लगातार 3 साल गया हूँ, लेकिन लोगों का भीड़ वहाँ आ जाता था, इसलिए मैं अभी तो छठ कल है तो मैंने मम्मी पापा के हाथ से 500 साड़ियाँ, नारियल, दौरा जो सुपली जिससे अर्घ दिया जाता है, 10-12 कट्ठा गन्ना कहीं से मंगवा के मैंने मम्मी पापा के हाथ से मैंने लोगों को प्रसाद वितरण कराया। तो मैं हमेशा करते रहता हूँ। मैं नहीं जाता तो कम से कम ये चीज़ें मैं दे देता हूँ कि लोगों को, जिनकी देखिए सक्षम तो सब है पूजा पाठ के लिए, फिर भी एक अपना श्रद्धा है तो मैं अपने हिसाब से करते रहता हूँ। और गांव का तो याद हमेशा आता है, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कुछ सेलिब्रेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हो गया हूँ। मुझे दुनिया सेलिब्रेट करती है तो मैं कहाँ सेलिब्रेट कर पाऊँगा। मेरे जीवन से हर वो कहीं ना कहीं दीपावली नहीं रह पाता हूँ, छठ नहीं रह पाता हूँ, दुनिया का हर वो फेस्टिवल मुझे लगता है कि मेरे लिए अब नहीं बना है, क्योंकि मैं जब लोगों के लिए बन गया हूँ तो मेरे लिए कुछ बना है नहीं। अब मैं लोगों के एंजॉय के लिए काम करता हूँ, लोगों के खुशी के लिए काम करता हूँ। तो दुख तो होता है कि वो बचपन अच्छा था, जब एक कलर में 7 भाइयों का कपड़ा सिलाता था, एक ही कलर का सब होता था, पैंट भी एक ही कलर का, शर्ट भी एक ही कलर का। आज जब हम 7 भाई निकलते थे तो मम्मी पापा इसलिए सिलवाते थे कि लोगों को ये लगे कि ये 7 बेटा एक ही माँ बाप के हैं। तो वो दिन तो आज भी याद रहता है। बट त्यौहार के मामले में मैं कहीं ना कहीं गरीब हूँ कि त्यौहार को मैं सेलिब्रेट कर नहीं पाता। जाता हूँ तो दुनिया, कोई आरा से आ गया, कोई बक्सर से आ गया, कोई बलिया से आ गया, भीड़ लग जाती है। मैं मम्मी पापा के पास 10 मिनट ठीक से बैठ भी नहीं पाता। ठीक है, लोगों का प्यार है, वो भी बुरा नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि मेरे जाने से मम्मी पापा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरा पूरा गांव डिस्टर्ब हो जाता है। त्यौहार वो खुद से नहीं मना पाते हैं, लोग देख तो लेते हैं बट वो त्यौहार ठीक से नहीं मना पाते हैं। तो इस बार सोच रहा हूँ कि नहीं जा पाऊँगा। 3 साल से जा रहा था।